नमस्कार विद्यार्थी। आज मैं आरोह भाग 2 पद्य विभाग के पाठ 2 पतंग पढ़ा रही हूँ। जिस आलोक धनवा, इनका जन्म सन 1948 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। इनको प्रमुख सम्मान मिला है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र परिषद का सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है। अब हम पढ़ेंगे पतंग। कीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल लेके उसकी घंटी बजाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हमारे दरवाजे पे या गली मोहल्ले में कोई सामान बेचने आता है या हमारे घर पे सामान देने आता है और घंटी बजाता है तो हम जाकर सामान लेते हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु बच्चों को यह सूचना दे रहा है कि अब पतंग उड़ाने का समय आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ऐसा लग रहा है कि वह चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उससे गर्मी के महीने में ऊपर सिर करके अगर कोई खड़ा होता है तो आंखें जलने लगती है क्योंकि बहुत तेज धूप होती है। लेकिन शरद ऋतु में आकाश में धूप नहीं लगती, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है मुलायम हो गया, मतलब आकाश की तरफ हम सिर करके खड़े हो सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, और ऐसे मौसम में पतंग जो है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कही गई है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और ऐसे में वो पतंग के रूप में दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, ऐसा जो है आसमान हो जाता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और जब पतंग बनाया जाता है तो उसमें सबसे पतला कागज और पतली कमानी का इस्तेमाल होता है, उससे पतंग बनाया जाता है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग बच्चे उड़ाते हैं तो खुशी में सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारना मतलब हंसते खिलखिलाते हैं, और वो तितलियों के समान नाजुक उनकी दुनिया होती है। ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, और बच्चों के यहाँ पे तुलना कपास के समान किया गया है, मतलब कपास बहुत मुलायम होता है और बच्चे भी एकदम नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास आ रही हो। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और पतंग उड़ाते हुए वह बेसुध इधर उधर दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हैं, और जब वह दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके नरम पैरों के नीचे छतें भी मुलायम हो गई हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब आसमान में वह पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ मृदंग की आवाज बज रही है, क्योंकि वह बहुत शोर शराबा करते हैं और वह आवाज मृदंग के समान लगता है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, और जब वह पतंग उड़ाते उड़ाते इधर उधर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है
कि वो कोई लचीला डाल झुक गया हो। एक खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, और वह दौड़ते समय, इधर उधर भागते समय यह नहीं देखते कि वह खतरनाक किनारों तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें समय गिरने से बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत और चारों तरफ जब वो खुशी से उछलते कूदते हैं, उसी का संगीत सुनाई देता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान न देकर सिर्फ एक धागे में ही उनकी सांसें रुकी हुई होती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पतंग उड़ाते समय वो भी पतंगों के साथ ही उड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं रहता। अपने रंध्रों के सहारे और जो उनकी जो है धागा है उसी के सहारे वो भी आसमान में उड़ते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। और जब वह कभी भी गिरते मतलब उनके अंदर जो डर होता है, अगर वो छतों के किनारे बच जाते हैं तो उनके अंदर का डर और भाग जाता है और वह निडर होकर और खतरनाक तरीके से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और जैसा लगता है कि पृथ्वी और तेज से घूमती हुई नजर आ रही हो उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात जब वह कभी गिरने से बच जाते हैं तो उनके पैरों में और तेजी आ जाती है और निडर होकर और वो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कवि ने एक बच्चे के पतंग उड़ाने के समय जो उत्साह, जो उमंग होता है उसे दर्शाया है।